चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पीएम मोदी को हिटलर कहने पर भारतीय जनता पार्टी में मची खलबली। प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान, कहा अखिलेश ने मानसिक संतुलन खो दिया है। महिला सम्मान योजना की घोषणा के बाद सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में महिला वोटर्स के साथ की बातचीत। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर देवेंद्र फडणवीस का बयान, बोले 80% मसले हमने हल कर लिए हैं। डीएमके ने बनाया गठबंधन का फॉर्मूला, तमिलनाडु में कमल हसन की एमएनएम को मिली एक राज्यसभा सीट। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश और बिहार में जारी की एमएलसी उम्मीदवारों की लिस्ट। 15 मार्च को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र में मुख्य सचिव को भी सदन में हाजिर रहने का निर्देश। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में पार्टी महासचिव प्रदीप वर्मा को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार किया घोषित। हालाते सजदा में पुलिस ने नमाजियों को मारा लात। इंद्रलोक मामले पर भड़के असदुद्दीन अवैसी। एल्विस यादव ने यूट्यूबर सागर ठाकुर से की मारपीट, हुई एफआईआर। अश्विन के पंजे में फंसे अंग्रेज बल्लेबाज, भारत ने 4-1 से सीरीज की अपने नाम। इंद्रलोक में नमाजियों को लात मारने पर उबाल वारिस पठान मोदी पर गरजे, कहा ये तुम्हारा परिवार नहीं है क्या। 1.75 करोड़ लोगों को फ्री में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर, योगी सरकार का बड़ा तोहफा। बिहार विधान परिषद का 11 सीटों पर चुनाव, कांग्रेस ने नहीं उतारा कोई उम्मीदवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बिहार रैली, लालू यादव पर जमकर साधा निशाना, कहा मोदी जी ने देश में आतंकवाद किया समाप्त। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने कहा कि प्रदेश की सच्चाई बिहार प्रभारी और केंद्रीय नेतृत्व को नहीं दी जा रही है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी सुभाष यादव के दानापुर स्थित आवास पर ईडी ने की छापेमारी। लोकसभा चुनाव को लेकर सिल्लीगुड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया बयान, कहा हमने विकास के लिए पैसा भेजा लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने अपने खास लोगों को बांट दिए। भोपाल में कांग्रेस नेता भारतीय जनता पार्टी में हुए शामिल, जीतू बोले भगवान उनका भला करे। आर्थिकी से जुड़े सर्वे पर राहुल गांधी का बयान, कहा जाति जनगणना के जरिए करेंगे देश का एक्सरे। एल्विस यादव ने मैक्स टन की पिटाई के लिए मांगी माफी, कहा सागर ने जिंदा जलाने की दी थी धमकी। बिहार विधान परिषद सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उतारे प्रत्याशी, मंगल हुए रिपीट, शाहनवाज और संजय को नहीं मिला मौका। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पर बरसे सीएम अरविंद केजरीवाल, कहा श्री राम इस युग में होते तो उनके घर भी ईडी भेज देते। लक्षद्वीप द्वारका के बाद पीएम मोदी ने की असम जाने की अपील, पर्यटन को बढ़ावा देने पर दिया जोर। उत्तर प्रदेश के चर्चाओं पर हुआ विराम, बिना गठबंधन के सियासी मैदान में अकेली उतरेंगी समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती। एलपीजी पर सब्सिडी की समय सीमा 1 साल के लिए बढ़ी, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पर मंत्री हरदीप पुरी का बयान। चुनाव 2024 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा ओबीसी का अपमान करने वालों की गोद में बैठे लालू राजद घोटाला करने वाली पार्टी। मंत्रालय के पुराने भवन में लगी आग पर जीतू का सरकार पर हमला, कहा यह भ्रष्टाचार का पाप छिपाने की है आग। एलन मस्क ने किया ऐलान, जल्द ही लॉन्च होगा एक्स का टीवी ऐप, यूट्यूब से होगा मुकाबला। किडनी की बीमारी के लक्षण, क्रिएटिनिन का बढ़ा स्तर बन सकता है किडनी फेलियर का कारण। लोकसभा चुनाव को लेकर अजीत पवार की पत्नी से हुआ सुप्रिया सुले का सामना, बारामती सीट पर दोनों का हो सकता है मुकाबला।
उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान, कहा निःशुल्क मिलेगा गैस सिलेंडर, 1.75 करोड़ लोगों को सीधा फायदा। बीसीसीआई के नए ऐलान से ईशान अय्यर को लगेगी मिर्ची, कहा टेस्ट क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए उठाया ये कदम। मध्य प्रदेश में संजय शुक्ला की रिकवरी फाइल ने तैयार किया भारतीय जनता पार्टी में आने का रास्ता, पचौरी ने दिया कांग्रेस को झटका। मुंबई के डॉक्टर को ठगों ने लगाया 7.33 लाख का चूना, पुलिस बनकर अकाउंट किए खाली। आज आएगा तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड, 16 मार्च की परीक्षा हुआ स्थगित। खाद्य पदार्थों की कीमतें नियंत्रित करने के लिए सभी उपाय करेगा केंद्र, महंगाई पर बोले मंत्री पीयूष गोयल। रेत खनन मामले में ईडी की छापेमारी, लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के दामाद के परिसरों की ली गई तलाशी। ईडी ने शरद पवार के पोते के स्वामित्व वाली चीनी मिल की 50 करोड़ की संपत्ति की कुर्क। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोर्टल का किया लोकार्पण, कहा एक क्लिक पर मिलेगी हर जानकारी। ब्रिटेन की मंत्री केमी बेडीनोच ने दी बयान, बोली चुनाव से पहले एफटीए संभव पर इसे किसी समय सीमा में बांधना है मुश्किल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दिया बयान, बोले परीक्षा की प्रक्रिया के हर चरण में सुनिश्चित होगी ईमानदारी, नया कानून लाएंगे। किसान आंदोलन को लेकर आज 4 घंटे तक रेल रोकेंगे किसान संगठन। पीएम मोदी की बंगाल यात्रा पर अधीर रंजन चौधरी कसा तंज, कहा भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए आश्वस्त तो पीएम क्यों कर रहे दौरे। यूट्यूबर मैक्स टन ने लगाया एल्विस यादव पर गंभीर आरोप, कहा जान से मारने की धमकी दे गए हैं। खुफिया अलर्ट से बड़ी दिल्ली की चिंता, किसान आंदोलन को लेकर 5 राज्यों के पुलिस आई एक साथ। वायुसेना प्रमुख का बयान, बोले बदलाव के दौर से गुजर रहे युद्ध, बहुआयामी क्षमताओं का करना होगा निर्माण। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी का बयान, बताया कि रेलवे ने स्क्रैप बेचकर 514 करोड़ रुपए कबाड़ से कमाए। राजस्थान में पीएम मोदी की गारंटी के 90 दिन बाद भी तेल पर वैट कम नहीं, नाराज पेट्रोल पंप संचालक आज से हड़ताल पर। डिप्टी सीएम फडणवीस ने दिए बड़े संकेत, कहा महाराष्ट्र में मनसे और हमारा स्टैंड एक, राज ठाकरे के बयान पर। महिला प्रेमियम ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिया बयान, कहा महिलाएं देश बनाती हैं इसलिए जरूरी है आधी आबादी का आर्थिक शक्तिकरण। यूपी के अलीगढ़ में आज होगा एयरपोर्ट का उद्घाटन, डीएम ने लिया तैयारियों का जायजा।